24 सितंबर 2021 दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में एक कुख्यात गैंगस्टर को कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जाया जाता है। वो कोर्ट रूम में पहुंचता है, उसके साथ सुनवाई शुरू होती है और जैसे ही ये सुनवाई शुरू होती है वहां पर बैठे 3 बदमाश जो कि वकील के ड्रेस में आए हुए होते हैं अपना पिस्टल निकालते हैं और उस गैंगस्टर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं और वो गोली तब तक चलाते हैं जब तक कि उस गैंगस्टर की मौत नहीं हो जाती है। इसके बाद वो गैंगस्टर वहां पर मारा जाता है। हालांकि सुरक्षाकर्मी भी वहां पर मौजूद होते हैं और हमलावरों को भी वहीं पर मौत के घाट उतार देते हैं। जिस गैंगस्टर को मारा गया उस गैंगस्टर का नाम था जितेंद्र गोगी, जो अब मर चुका था और जमीन पर उसका मृत शरीर पड़ा था। उसके साथ में 2 और बदमाश पड़े थे। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। आज हम दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर रहे जितेंद्र गोगी के उस जुर्म की दास्तान बताएंगे जो उसको आज जैसे वो जमीन पर लेटा हुआ पड़ा है, यानी कि उसके अंत का वजह बना। दरअसल जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया जो कभी दोस्त हुआ करते थे, उन दोनों के बीच की दोस्ती एक मिसाल थी। लोग कहते थे जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया के बीच की जो दोस्ती है वो सबके बीच होनी चाहिए, लेकिन अचानक उनकी दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो जाती है और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। दोनों बदमाशी रहते हैं, दोनों बदमाश बनते हैं और बदमाशी की दुनिया में लगातार गैंग वॉर होती है और दोनों एक दूसरे के गैंग के बदमाशों को लगातार निशाना भी बनाते हैं। लेकिन जितेंद्र गोगी ने टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बदमाश को मौत के घाट उतार दिया और ये सबसे बड़ी वजह थी कि टिल्लू ताजपुरिया ने जितेंद्र गोगी की हत्या करने की पूरी योजना बना ली। दरअसल 2020 का ये वक्त था जब टिल्लू ताजपुरिया गैंग का एक बदमाश जिसका नाम पवन बताया जा रहा है वो कहीं निकला था और जितेंद्र गोगी गैंग का कुख्यात बदमाश, कुख्यात शूटर जिसका नाम था प्रवेश, वो उसकी रडार पर आता है और वो उसकी हत्या कर देता है। अब इस हत्याकांड के बाद टिल्लू ताजपुरिया पूरी तरह से बौखला जाता है और वो जितेंद्र गोगी से बदला लेने के लिए अब एक ऐसी योजना बनाता है कि इस योजना के तहत जितेंद्र गोगी मतलब मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब लगातार दोनों गैंग टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र गोगी गैंग के बदमाश एक दूसरे को निशाना बनाने के लिए खोजते रहते हैं। जैसे कोई मिलता उन्हें मौत के घाट उतार दिया करते हैं। ये दिल्ली के अपराध की दुनिया की जो गैंग वॉर की कहानी है वो लगातार यूं ही चलती आ रही है, खासतौर से टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र गोगी गैंग के बीच में। अब उसके अगले साल यानी कि 2021 जुलाई का महीना होता है। अब जितेंद्र गोगी गैंग का एक बदमाश है जो प्रवेश, जिसने पवन की हत्या की थी और उसी की हत्या का बदला लेने के लिए टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बदमाश अब जितेंद्र गोगी समेत पूरे गैंग के बदमाशों को खोज रहे होते हैं। तभी उन्हें अचानक एक दिन मौका मिलता है। सुबह 10:30 बजे का वक्त था। दिल्ली के करावल नगर का वो बाजार का वो इलाका था। लोग दुकानें खोल रहे थे, सड़कों पर चहल पहल होना शुरू हुआ था। तभी वहां पर अचानक गोलियां चलने लगी और पूरे बाजार में गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाजें सुनाई देने लगी। अब कुछ लोग समझ पाते तभी 5 बदमाश वहां पर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार देते हैं गोलियां मारकर। और जब उस व्यक्ति की पहचान की जाती है तो उस व्यक्ति का नाम नितेश निकलता है, जिसका भाई प्रवेश दिल्ली NCR के कुख्यात गैंगस्टर गोगी के गैंग में काम किया करता था और उसी ने टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बदमाश पवन की हत्या की थी। अब पवन की हत्या का बदला लेने के लिए प्रवेश के भाई को मौत के घाट उतार दिया गया। इस हत्याकांड में नितेश की भाभी गवाह बनी और उसने बताया कि 5 लोग किस तरह से उसके देवर को मौत के घाट उतार देते हैं। हालांकि पुलिस पहुंचती है और पुलिस को ये समझते बिल्कुल भी समय नहीं लगता है कि ये गैंग वॉर का नतीजा है। आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज निकाली जाती है तो उसमें 5 बदमाश दिखाई दे जाते हैं जिनका नाम सूरज, राहुल, दीपक और अक्षय, इन सभी को गिरफ्तार किया जाता है। अब प्रवेश अपने भाई नितेश की हत्या का बदला लेने के लिए टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बदमाशों को खोज रहा होता है। लेकिन टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बदमाश भी कुछ कम नहीं थे। वो अब जितेंद्र गोगी गैंग के बदमाशों को तो खोज ही रहे थे, लेकिन इसके साथ में ही वो जितेंद्र गोगी को भी मौत के घाट उतारने की पूरी योजना बना रहे थे। और तभी उन्हें ये मालूम चला कि 24 सितंबर यानी कि अब से 2 महीने बाद जितेंद्र गोगी की दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में पेशी होने वाली है और वहीं पर जितेंद्र गोगी को खत्म कर दिया जाएगा। वो दिन भी आता है 24 सितंबर 2021 जब जितेंद्र गोगी को कोर्ट में लाया जाता है और वहां पर योजना के हिसाब से पहले से ही टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बदमाश कोर्ट रूम में मौजूद होते हैं, वकील के वेशभूषा में होते हैं और जैसे ही गोगी कोर्ट के अंदर पहुंचता है, कोर्ट रूम के अंदर, उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाता है। हालांकि वहां पर इस दौरान सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे तो हमलावर जो आए थे उनको सुरक्षाकर्मी मौत के घाट उतार देते हैं। हालांकि ये मामला इतना ज्यादा हाईलाइट होता है और कहा जाता है कि जैसे ही ये खबर टिल्लू ताजपुरिया ने दिल्ली के मंडोली जेल में टीवी पर देखा, उसने सबसे पहले अपना फोन तोड़ दिया था और उसे लगा था कि अब उससे भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि
दिल्ली के अपराध की दुनिया में टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र गोगी गैंग के बीच की अदावत कोई नई नहीं थी। सालों से ये अदावत चली आ रही थी और इस अदावत के चलते जो गैंग वॉर होता था, उस गैंग वॉर में कई आम लोगों की भी जानें गई हैं। इससे पहले जितेंद्र गोगी के बदमाश कुछ कर पाते, टिल्लू ताजपुरिया गैंग से बदला लेते, उससे पहले ही उनके आका यानी कि जितेंद्र गोगी की वहां पर हत्या कर दी गई। लेकिन अब लग रहा था कि जितेंद्र गोगी गैंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी जितेंद्र गोगी की मौत के बाद, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गोगी गैंग के बदमाश जैसे रोहित मोई हैं या फिर दीपक बॉक्सर हैं या फिर उस गैंग में बहुत सारे ऐसे बदमाश हैं जो अभी फरार चल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने टिल्लू ताजपुरिया गैंग के कई बदमाशों को एक एक करके ठिकाने पर भी लगाया। जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई तो सामने आया कि इसमें गुड़गांव का कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी था, जो कि हथियारों की सप्लाई में उसका नाम आया था, और कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस मामले में शामिल हैं, वो भी फरार बताए जा रहे हैं। और टिल्लू ताजपुरिया के साथ साथ नवीन बाली का भी इसमें नाम सामने आया था। नवीन बाली से भी इस मामले में पूछताछ की गई थी। तो मिला जुला कर देखा जाए तो अगर टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बदमाश पवन की हत्या जितेंद्र गोगी गैंग के बदमाश प्रवेश ने नहीं की होती तो शायद इस जितेंद्र गोगी का जो अंत हुआ वो नहीं होता। हालांकि जुर्म की दुनिया में ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि ये हत्या ही सबसे बड़ी वजह रही होगी, लेकिन जितेंद्र गोगी के मामले में अभी तक तो यही कहा जाता है कि यही वो हत्याकांड था, पवन हत्याकांड, जिसकी वजह से जितेंद्र गोगी की हत्या की गई। बहरहाल जितेंद्र गोगी के बारे में अगले वीडियो में हम बहुत कुछ विस्तार से बताएंगे। तो ये सिर्फ हम ये बता रहे थे कि जितेंद्र गोगी के अंत की वजह क्या थी, कौन सा ऐसा कत्ल था जो जितेंद्र गोगी के अंत का वजह बना, उसके बारे में बता रहे थे। फिलहाल इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में हम यही कहेंगे, हम किसी भी गैंगस्टर को प्रमोट नहीं करते, ना ही किसी गैंगस्टर का समर्थन करते हैं, बल्कि उनसे जुड़ी हुई जानकारियां हम लोगों तक पहुंचाते हैं इस तरह से वीडियो के माध्यम से, ताकि उनसे यानी कि अपराधियों से लोग सतर्क रह सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए BDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।